हेलो माय वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मंदी ऑफिशियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास में मेरे मोरल स्टोरीज़ के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लाती रहूँगी। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी एक दिव्यांग राजा के ऊपर होने वाली है। एक राज्य में एक दिव्यांग राजा होते हैं जिनके एक पैर और एक आँख नहीं होते हैं। उनको इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो प्रजा होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उनका राज्य है वो बहुत ज़्यादा हरा भरा होता है। आसपास के सभी राजा भी उस राजा का लोहा मान चुके होते हैं, क्योंकि उसका जो राज्य होता है वो जो अन्य राज्य होते हैं उन सभी से ज़्यादा विकसित होता है। इस तरीके से वह अपनी प्रजा का दिल हमेशा जीतता ही रहता है। अच्छे अच्छे काम करके वह जो भी फैसले लेते हैं अपनी प्रजा को ध्यान में लेकर ही रहते हैं। ऐसे ही हर दिन कटता रहता है। एक दिन राजा अपने महल के अंदर अपने गलियारे में घूम रहे होते हैं। वह अपने पूर्वजों की जो पेंटिंग्स होते हैं उनको देखते हैं। वह मन ही मन सोचते हैं कि मेरे दादाजी कितने महान राजा थे, मेरे पिताजी कितने महान राजा थे, और मैं भी उनके ही नक्शे कदम पर चल करके अपने आप को महान कहलवाना चाहता हूँ। और ये जो पेंटिंग है वो भी कितनी भव्य और आकर्षक है। आने वाली जब पीढ़ियाँ इनको देखती हैं तो उन्हें कितना ज़्यादा गर्व महसूस होता है। इसके बाद में वह थोड़ा सा आगे चलकर जाते हैं तो उन्हें खाली जगह दिखती है। उनको पता होता है कि यहाँ पर आने वाले वक्त में मेरी भी पेंटिंग लगने वाली है। वह अंदर से थोड़ा सा दुखी होते हैं। वह दुखी इस वजह से नहीं होते हैं कि वह मर जाएंगे और उसके बाद उनकी पेंटिंग लगेगी, बल्कि दुखी इस वजह से होते हैं कि जिस तरीके से मेरे पिताजी और मेरे दादाजी की इतनी भव्य आकर्षक पेंटिंग लगी है, वैसी ही पेंटिंग मेरी कैसे लग सकती है, क्योंकि मेरे एक पैर नहीं है और मेरे एक आँख नहीं है। ये सोच करके राजा मन ही मन में बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। लेकिन वह सोचते हैं कि चलो आने वाली पीढ़ी पर क्यों निर्भर रहा जाए, मैं खुद मेरी पेंटिंग बनवाता हूँ और यहाँ पर लगवा देता हूँ। इसके बाद में वह अपने राज्य में ऐलान कर देते हैं कि जो भी मेरी सबसे भव्य आकर्षक पेंटिंग बनाएगा मैं उसे हीरे, सोने, चांदी, हाथी घोड़े से तोल दूंगा। इसके बाद में यह ऐलान पूरे राज्य में फैल जाता है। सभी पेंटर्स के पास में ये पर्चा जाता है, लेकिन कोई भी आने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सभी को पता होता है कि राजा है उसके एक पैर और एक आँख नहीं है। अगर हमने कोई ऐसी पेंटिंग बना दी जिससे कि राजा को बुरा लग जाएगा तो वह हमें मृत्युदंड भी दे सकते हैं। इसके बाद में ये खबर एक छोटे से लड़के के पास भी जाती है, जो कि पेंटर के ख़ानदान का ही होता है, जो कि बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना करता है। वह राजा के पास जाकर के कहता है कि राजा साहब, मैं आपकी ऐसी पेंटिंग बना करके आपको दूंगा कि आने वाले वक्त में आपकी पीढ़ियाँ देख करके चौंक जाएंगी कि इतना भव्य आकर्षक राजा भी हुआ करता था। ये बात सुन करके राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास में 24 घंटे का वक्त है और तुम बना करके लेकर के आओ और मैं उसे देखूंगा। इसके बाद में वह लड़का जाता है और सभी लोग उसे देख करके चौंक जाते हैं कि इतना आत्मविश्वास इसके अंदर कैसे आया। इसके बाद वह 24 घंटे के बाद पेंटिंग बना करके वापस लेकर आता है। राजा उसे देख करके इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वह उसे हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात से तोल देते हैं। बहुत सारे घोड़े और बहुत सारे हाथी भी उसको देते हैं। साथ ही साथ में लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी गरीबी है वो मिट जाती है। इसके बाद में पूरी प्रजा, सभी लोग मांग करते हैं कि हमें भी दिखाइए कि ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिसके बदले आपने उस लड़के को खुश होकर के इतने सारे गहने, जवाहरात, हाथी, घोड़े उनको दिए हैं। इसके बाद राजा ऐलान करते हैं कि मैं इस तारीख को उस पेंटिंग की प्रदर्शनी करूँगा। इसके बाद में वो तारीख आती है। राजा उस पेंटिंग को बाहर लेकर के आते हैं और सभी को दिखाते हैं। जैसे ही सभी को दिखाते हैं सभी लोग चौंक जाते हैं और तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं। सभी लोग देखते हैं कि उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर बिठाया है और हाथ में एक धनुष दिया है, जिससे कि राजा शिकार करते हुए दिख रहे हैं। उनका कटा हुआ पैर है वो दूसरी तरफ छुप जाता है और उनका जो सही पैर होता है वो आगे की तरफ दिख रहा होता है। शिकार करते वक्त एक आंख जब हमें बंद करनी होती है तो वह लड़का राजा की उसी आंख को बंद करता है जो आंख उनकी नहीं होती है। इससे उनका पूरा शरीर सही दिखाई देता है और वो कहीं से भी विकलांग नहीं दिखते हैं। और इतनी सुंदर पेंटिंग वो बनाता है जिसके बाद सभी लोग उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। सो माय वाईटी फैमिली, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने ज़िंदगी के अंदर उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िए। अगर आप उम्मीद का साथ छोड़ दोगे तो ज़िंदगी आपका साथ भी छोड़ देगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस मॉरल स्टोरी। मैं ऐसी स्टोरीज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।